जय हिंद। आप सभी को नमस्ते। इस वीडियो में हम 10वीं क्लास का 8वां पाठ पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति। तो चलिए इसके बारे में आपको हम कुछ बताते हैं कि आखिर ये कैसा पाठ है। यह वही पाठ है जो कई बच्चों को बहुत भारी लगता है। और पता है क्यों भारी लगता है? कारण आपको हम बताते हैं। देखिए, इनमें सभी सूत्र आप ध्यान से समझिए। आप अभी तक आप सूत्र देखे नहीं होंगे। ऐसा सूत्र आपने ना 9th में पढ़ा है, ना 8वें में पढ़े थे, ना 7वीं में, ना 6 में। मेरे कहने का मतलब है कि आज से पहले आपने पढ़ा ही नहीं था, इसीलिए भारी लगता है। और इसमें अजीब अजीब तरह के एक फार्मूला दिया रहता है। देखिए, ऐसा फार्मूला से आपका पाला तो पढ़ा ही नहीं है। भला कहते कि चलिए 6वां 7वां 8वां में ऐसा ऐसा छोटा छोटा अगर फार्मूला दिया रहता तो ठीक लगता कि हाँ चलिए हम 10वां में आए हैं तो ये फार्मूला थोड़ा बहुत पढ़े हैं और हमको पता है। लेकिन ऐसा फार्मूला तो कभी मिला ही नहीं, इसीलिए जो चैप्टर होता है बहुत सारे विद्यार्थी को भारी लगता है। लेकिन कितने भी ऐसे विद्यार्थी आपको मिलेंगे जो बोलते हैं कि ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। कारण है उनको सभी फार्मूला याद हो चुका होगा, इसीलिए आसान लगता है। आप अगर आपको भी ये फार्मूला याद हो जाता है तो यकीन मानिए कि ये भी बहुत अच्छा पाठ है। और यही सब फार्मूला आपको 11th और 12th में मिलेंगे। अगर आपके कोई सीनियर भाई या बहन होंगे, उनसे उनके पास जो बुक होगा मैथ का, या फिर और भी बहुत सारे बुक होंगे जैसे कि फिजिक्स होगा या फिर केमिस्ट्री होगा, तो देखिएगा खास करके मैथ में पूरी फार्मूला इसी से भरा पड़ा है। उस पूरी किताब में, चाहे पार्ट 1 का ले लीजिए चाहे पार्ट 2 का ले लीजिए, पूरी का किताब जितना भी है सभी फार्मूला इसी से भरा पड़ा है। तो अगर आप अभी ध्यान नहीं देते हैं, नहीं पढ़ते हैं बढ़िया से, तो आपको अभी वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा पार्ट। उसके बाद इसके अगला वाला जो चैप्टर है 9वां पार्ट, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस वाला, उसमें भी इसका यूज है। तो कहीं ना कहीं जाकर ये फायदेमंद होगा और आपको एग्जाम में भी अच्छा खासा मार्क्स इसके आ जाएंगे। उसके अलावा जब आप एग्जाम दे दीजिएगा, आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, तो 11th में जब एडमिशन लीजिएगा तो उसमें मान लीजिए आप मैथ आपने ले लिया है, तो उसमें देखिएगा तो शुरुआती से ही पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर से करके आपको इसी से वहाँ पे फार्मूला मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत अच्छा आपका उदाहरण दिया गया है। और चलिए आपको बताते हैं कि क्या कारण है इसका कि यह पाठ सबसे भारी है। पढ़ने वाले के लिए तो हालांकि भारी नहीं होता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है, देखिए जो त्रिभुज होता है वो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यह आपको इसलिए याद है क्योंकि आप ये फार्मूला 6वां में पढ़े थे, 6 में, और ये फार्मूला आपने 7वां में भी पढ़ा है, और ये फार्मूला आपने 8वां में पढ़ा है, और तो छोड़िए आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है त्रिभुज वाला चैप्टर में। और ये फार्मूला आप 10वीं में भी पढ़े हैं, 6 पार्ट में पढ़ चुके हैं, जिसका त्रिभुज चैप्टर ही 6 पार्ट में दिया है 10वीं क्लास का जो मैथ है, तो उसमें भी पढ़े इसका क्षेत्रफल। उसके बाद इसके अलावा आगे भी पढ़िएगा, 11th में पढ़िएगा, 12th में पढ़िएगा, इसका फार्मूला का जहाँ भी होगा तहाँ पे होगा। लेकिन जो ये वाला फार्मूला है, ये फार्मूला आज तक आपने पढ़ा ही नहीं है, नहीं ना पढ़ा है, तो नहीं पढ़े हैं, इसीलिए चैप्टर थोड़ा शुरुआती दौर में क्या होता है कि भारी लगता है। तो भारी लगने के कारण क्या होता है कि कितने विद्यार्थी का मन नहीं लगता है तो इस पाठ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। नहीं देने का कारण ये होता है कि उनका ये चैप्टर वीक हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है। और पढ़ाते टाइम जब जैसे मान लीजिए हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं या फिर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि नींद आने जैसी बीमारी शुरू हो जाती है। नींद आने लगता है क्योंकि समझ में आता नहीं है, तो लगता है कि कैसा पाठ है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कैसा किस तरह से कहाँ से ये पाठ आ गया। ये नहीं रहता तो ठीक रहता। तो चलिए आपको हम अपनी तरफ से ऐसा प्रयास करेंगे समझाने का। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिएगा कि हमारे साथ अगर लग जाते हैं तो वीडियो के अंत तक आपको कुछ ना कुछ सिखा देंगे और इस चैप्टर से आप भागिएगा ही नहीं। इससे फायदा आपको बहुत होने वाला है। तो चलिए आपको हम कुछ समझाते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 8 पाठ लिखा है त्रिकोणमिति, अंग्रेजी में लिखा है त्रिगोनोमेट्री। तो इसका अर्थ अगर आपको समझना हो, क्योंकि यह बेसिक वाला वीडियो बना है तो आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो बेसिक का वीडियो है तो त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है 3, और कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापना।
मतलब तीन कोण को मापना। कौन कौन से तीन कोण को मापेंगे, देखिए कौन कौन से तीन कोण को मापेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। बस यही वाला तो है, देखिए देख रहे हैं ना, यही वाला तीन कोण को हम मापेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब आप सोचिएगा कि सर आपने इस पर टिक नहीं लगा रहे, हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए बताते हैं, साइन का उल्टा होता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। समझ में आया? मात्र तीन ही आपको कोण के बारे में पढ़ना है, और बाकी के जितना भी कोण मिलेगा, ये देख रहे हैं सभी उल्टा होता है। अब आप सोच रहे होंगे दिमाग में कि उल्टा उल्टा बार बार हम ले रहे हैं, कैसा उल्टा? तो देखिए आपको पहले ही बोले हैं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको 100% समझा कर ही हम छोड़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको हम समझाते हैं साइन थीटा के बारे में। देखिएगा वीडियो छोड़िएगा नहीं, आपको पहले ही बोल दिए हैं 100% की गारंटी, आपको समझाएंगे जरूर। तो सबसे पहले समझते हैं साइन थीटा। तो कितने विद्यार्थी आपको मिलेंगे कि इसको सीन पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? इसको सीन पढ़ते हैं, जबकि यह लिखा हुआ है साइन, यह लिखा हुआ है साइन। वैसे तो फुल इसका जो होता है SINE होता है, SINE, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ई को हटा दिया गया, तो अभी भी इसको हम साइन पढ़ते हैं। समझ में आया? इसको हम साइन पढ़ते हैं। तो इसका हिंदी जया होता है, जया ये होता है, ठीक है? तो साइन थीटा है। अच्छा ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चीज है, देखिए तो ऐसा ही आप शून्य लिख लीजिए और ऐसा टेढ़ा करके दे दीजिए, तो जल्दी में जैसे लिखते जाइएगा आपको ये मिलते जाए। बच्चे इधर शोरगुल कर रहे हैं, थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कीजिएगा। ग्रामीण से आते हैं और काफ़ी मेहनत भी होता है, बच्चे रो रहे हैं, हमको वीडियो रोकना पड़ा, लेकिन कोई नहीं, चलिए समझाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन के बाद कुछ लिखा गया सिंबल, ऐसा देख रहे हैं, मतलब जीरो दे करके और ऐसा कुछ घुमाया गया है। तो इसको क्या पढ़ते हैं हम? इसको हम पढ़ते हैं थीटा। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको थीटा पढ़ते हैं। तो किताब में क्या होता है कि केवल कोण का मान बदलता है। अब सोचिएगा क्या मान बदलता है, तो देखिए जहां पे थीटा है ना, यहाँ पर आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं साइन ए, या फिर साइन बी, साइन सी, साइन डी, साइन, मतलब कि आपका ये साइन नहीं बदलेगा, केवल बदलेगा तो कोण बदलेगा और कोण का मान बदलेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम साइन ए की जगह साइन बी भी लगा सकते हैं। एग्जाम में ऐसा ही करता है, कभी कभी क्या करता है कि घुमाता है, देखिए कैसे साइन लिख देता है और साइन की जगह पर ऐसा घुमा कर देता है, एक चिन्ह होता है फाई का, ये वाला ऐसा कुछ दे देता है। तो ये घबराइएगा नहीं, केवल आपको हम बता दिए हैं कि केवल इसके जगह पर इसका मान बदलेगा, जरूर याद रखिएगा। आप जब बुक पढ़िएगा तो उसमें थीटा की जगह पर साइन ए, साइन बी, साइन सी, साइन आर ऐसा कुछ मिलेगा। जैसे आपको पर्सनली 8.1 में आपको पहले ही देखिएगा ना, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको जो 2 को दिया रहता है, तो उसमें लिखा है कि साइन सी का मान ज्ञात कीजिए और साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास बुक होगा ना तो उसमें देख सकते हैं, साइन सी का मान बोला है, साइन ए का मान बोला है निकालने के लिए। तो ये आपको बोल रहे हैं कि केवल क्या साइन आपका नहीं बदलेगा, केवल कोण का मान बदलेगा। तो इससे आप दिमाग लगाइएगा तो ये पाइएगा कि सर ऐसा तो सभी में होगा। इसका मतलब है कि कॉस का कॉस रहेगा, केवल कोण बदलेगा, टेन का टेन रहेगा, केवल कोण बदलेगा। उसी प्रकार कॉट रह जाएगा, केवल कोण बदलेगा, सेक रहेगा, कोण बदलेगा, कॉसेक रहेगा, केवल कोण बदलेगा। ठीक है, इतना दिमाग आपको लगाना है कि जब एक के बारे में बता दिए हैं तो ऐसा सभी में लागू हो सकता है। ठीक है, तो हमने यही बताया कि केवल क्या होगा कि कोण का मान बदलेगा, तो इसको हम थीटा पढ़ते हैं। आप यहाँ पर साइन ए, साइन बी ऐसा कुछ समझ सकते हैं। बाकी की अगला वाला जो फॉर्मूला लिखे हैं वह देखिए क्या है, P/H है, P/H है। तो P/H कहाँ से फॉर्मूला आया है, तो आप पहले भी शायद पढ़े होंगे, तो उसमें देखिएगा टीचर आपके लिखवाए होंगे कि साइन का मान ऐसे करके
एल बटा के ऐसा कुछ करके आता होगा, एल बटा के, या फिर कह लीजिए के बटा एल, ऐसा कुछ करके बहुत सारा आता होगा। इसके अलावा हिंदी में भी आता है कि लंब बटा, सुनिएगा, लंब बटा कर्ण, ऐसा करके हिंदी में भी आता होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप ना तो हिंदी में याद कीजिए ना तो एल बटा के में याद करिए। इसका फायदा आपको हम बताते हैं। फायदा ये होगा कि जब आप बुक पढ़िएगा तो बुक में आपको कहीं भी एल बटा के नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो आपको या तो हिंदी वाला मिलेगा, समझिएगा, केवल हिंदी वाला मिलेगा, और नहीं तो केवल पी बटा एच मिलेगा, और सबसे ज़्यादा ये मिलेगा। इसके अलावा आप एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब आप यह क्लास पार कर जाइएगा, 11th और 12th में चल जाइएगा ना, और आपको वहाँ पे मैथ जब मिलेगा तो उसमें क्या होगा कि आपको केवल पी बटा एच, पी बटा एच, पी बटा एच ही मिलेगा, ये खत्म हो जाएगा, और इसका तो नाम निशान खत्म हो जाएगा। तो अगर इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो बाद में आपको घबरा जाएगा माइंड। एक ही फार्मूला अगर बार बार रटिएगा तो माइंड भी समझता है कि चलिए वही फार्मूला रहा है, अब उसी का आप एल बटा के याद कीजिए, चाहे पी बटा ए, चाहे लंब बटा कर्ण। तो अंग्रेजी वाला याद करने से ये फायदा होगा कि अंग्रेजी पढ़ाई है और अंग्रेजी में ही मिला दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि हम एल बटा के गलत बता रहे हैं, अरे सही है, ये भी है, ये भी सही है, लेकिन ये वाला याद करने से ज्यादा फायदा है। मेरा बात ऐसा मानिए कि एल पी बटा एच याद करने से, जो आपका ये वाला देख रहे हैं, ये वाला याद करने से ज्यादा फायदा में रहिएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए आपको कुछ और समझाते हैं। जैसा कि लिखा गया है साइन थीटा बराबर पी बटा एच बराबर 1 बटा कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद लिखा गया है नीचे कॉस थीटा बी बटा एच बराबर 1 बाई सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी सभी के बारे में आपको हम समझाएंगे। टेन थीटा बराबर पी बाई बी बराबर 1 बटा कॉट थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार आपको ध्यान में रखिएगा, जैसा कि आपको हम अभी 3 बता दिए हैं इसके बारे में, और थोड़ा देर पहले बताए थे, 4-5 मिनट पहले बताए थे कि जो साइन होता है, साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक। तो उल्टा कह देने का मतलब क्या है कि अगर हम लिखे हैं, समझिए, अगर हम लिखे हैं 5/4, तो आपसे पूछे कि बाबू बताइए कि 5/4 का उल्टा क्या होगा, तो आप बताइएगा सिर्फ 4/5 होगा। बिल्कुल सही जवाब। 5/4 का तो उल्टा 4/5 ही होगा। यही आपको हम समझा रहे हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक है। तो आप सोच रहे हैं कि सर साइन का उल्टा कॉसेक कहाँ है, वो तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था। नहीं, ऐसा उल्टा नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि इसका मान जो होगा ना, आंसर मान होगा, वो उल्टा रहेगा। देखिए ना, तो देखिए साइन थीटा बराबर पी बटा एच होगा, तो इसी का उल्टा होता है कॉसेक थीटा में। देखिए एच बटा बी, अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए भी थे कि उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसका मान भी पी बटा एच बदल गया। उसके बाद देखिए कॉस थीटा का बी बटा एच है, तो इसका उल्टा होता है ये वाला सेक थीटा, तो एच बटा बी हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि यह 3 ही कोण होता है, 1, 2, 3, और बाकी का उल्टा होता है। अब आपको याद कैसे करना है, तो याद करना है आपको बाबू, मेहनत करना पड़ेगा, याद रखिएगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर ये क्या होगा, आपके दिमाग में ये आएगा। तो याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है, देखिए मेहनत करना पड़ेगा, याद रखिएगा। बिना मेहनत का आप सोच रहे हैं कि हमारे सर एक तो ट्रिक बताए हुए थे कैसे याद करना है, एग्जाम में कोई ट्रिक काम नहीं आता है, क्योंकि मैथ विषय है, और आप कितना भी तेजी लिखने का प्रयास करिएगा और ज़्यादा ट्रिक के फेर में पढ़िएगा तो उसमें क्या होगा कि जो याद रहेगा आपको वही काम आएगा। ट्रिक निकालते रहिएगा कि रहो इधर से उधर कुछ दिमाग लगा कर गुना भाग करते हैं और निकलेगा। कितना लोग सोचते हैं कि क्या करते हैं कि कहीं भी याद कर लेते हैं और इसी से इधर उधर करके निकालेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, आपको सभी याद कर लेना है। सब कैसे याद करना है कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच बराबर 1 बाई कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर बी बटा एच बराबर 1 बाई सेक थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर पी बाई बी बराबर 1 बाई कॉट थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा बराबर बी बाई पी बराबर 1 बाई टेन थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक थीटा बराबर एच बटा पी बराबर 1 बाई कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर लिखा है एच बटा पी बराबर 1 बाई साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछे, जैसे क्या कीजिए कि
याद कर लीजिए। और आपके घर में कोई आपके भाई या बहन होंगे तो उनसे पूछिए कि हमको याद हो गया है, तो उनसे सुनाइए। जैसे टेन का सुनाना है तो वो बोलेंगे कि टेन थीटा का फॉर्मूला सुनाइए, तो आप बोलिए पी बटा बी बराबर 1/cos थीटा बराबर साइन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा आपको बोलना है। तो ऐसा अगर याद कर लेते हैं तो आपके याद कर लेने से प्रश्नावली 8.1 8.2 आसानी से क्या होगा कि बन जाएगा। ये ध्यान में रखिए, अगर इतना याद कर लेते हैं तो। पर्सनली 8.3 के लिए आपको कुछ और भी फॉर्मूला है जो याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि P, ये छूट गया था, आपको बता देते हैं P और H का मतलब क्या होता है। देखिए, तो P का मतलब क्या होता है, ध्यान में रखिएगा। ये जितना भी आपको फॉर्मूला है ये सब एक ही त्रिभुज से आता है। कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज से आता है। कौन सा आता है जी? समकोण से आता है। जैसे मान लीजिए हम नाम देते हैं ए, इसको देते हैं बी, इसको देते हैं सी। तो जो ये दिख रहा है ना, शुरू से आपके शिक्षक या फिर आप भी याद किए होंगे कि ये आधार है। क्या है? आधार है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, आधार हिंदी में बोलते हैं। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने वाले जो होता है वो कर्ण होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलता है हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और इसी का फर्स्ट लेटर तो देखिए ना, आप हम लिखे थे, देख रहे हैं। और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो अंग्रेजी लिखते हैं, देखिए समझिएगा, परपेंडिकुलर। तो इसका फर्स्ट लेटर P यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर H लिखते हैं, यहाँ पर B लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेस लिख देते हैं। तो जितना भी देखिएगा, अगर साइन थीटा पूछ रहा है तो P बटा H, इसका मतलब P बटा H यहीं से निकलकर ये आता है। तो जितना भी फॉर्मूला है सभी के सभी समकोण त्रिभुज से ही निकला है। तो अभी तक हमने आपको ये फॉर्मूला के बारे में बताया है। चलिए आपको अब हम बताते हैं कि पाइथागोरस से जो 3 फॉर्मूला निकलता है। अरे हालांकि तो निकलता है एक ही फॉर्मूला, लेकिन उसी एक फॉर्मूला से बनाया जाता है 3 फॉर्मूला। तो एक आपको याद कर लेना है और बाकी के अपने आप 2 याद हो जाते हैं। तो चलिए वो भी आपको बताते हैं, इसी पार्ट में यूज होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि पाइथागोरस जो फॉर्मूला दिए थे, अपना प्रमेय दिए थे, वह क्या होता है। तो सबसे पहले जानिए कि अभी आपको बताए थे कि इसको हम बेस बोलते हैं। बेस, BASE, ये आधार हुआ। हम चलिए शॉर्टकट में इसको लिखते हैं। यह H नहीं, सॉरी, ये B है, ये आपका H है और ये आपका P है। और इसी से उन्होंने एक ही मात्र फॉर्मूला यानी कि प्रमेय दिए थे। यह प्रमेय दिए थे H बराबर, तो H क्या होता है? तो H कर्ण होता है, कर्ण। ठीक है, ये होता है आपका लंब और ये होता है आपका आधार। तो ये दिए थे कि H बराबर होता है, H बराबर, या फिर कह लीजिए कि H का स्क्वायर। किताब में ऐसे मिलता है, हमको समझाते हैं। देखिए, किताब में मिलता है कि H का स्क्वायर बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन कहीं कहीं आप देखिएगा ना तो किताब में कैसा दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पर स्क्वायर को गायब करके इधर आकर रूट बना दिया जाता है, ऐसा मिलता है आपको फॉर्मूला। ध्यान से वहां पे समझिएगा। तो अगर इधर रूट नहीं होगा, अगर इधर रूट नहीं होगा तो यही वाला रूट यहाँ पर आकर स्क्वायर में बदल जाता है। ठीक है, और इसी से फॉर्मूला बाकी 2 निकलता है। जैसे मान लीजिए कि दूसरा का हम फॉर्मूला अगर निकालना चाहे तो हम इसका फॉर्मूला निकालना चाहे आधार का, तो आधार को यहीं पे छोड़ देते हैं। तो बचेगा क्या? H का स्क्वायर माइनस, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में है, इधर आकर आपका माइनस में हो जाएगा, बचेगा B स्क्वायर। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हुआ। अगर यहीं पे आपको तीसरा फॉर्मूला बनाना है, सुनिएगा, तीसरा फॉर्मूला बनाना है तो हम अब की बार P को छोड़ देते हैं, तो हो जाएगा आपका H का स्क्वायर बराबर, नहीं, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बराबर, जो छोड़े हैं उसको लिख दीजिए, आपका तीसरा फॉर्मूला होगा। तो ये इसी से फॉर्मूला बनाया जाता है। हालांकि अगर आप केवल यह याद कर लेते हैं तो आपको टोटली काम वहाँ पे भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम तीनों याद करेंगे तभी होगा, लेकिन ये तीनों आप अगर याद ध्यान में रखिएगा तो और अच्छी की बात रहती है। तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, इसी जैसे इसको भी बना लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर 2 नंबर में, इसको हम B स्क्वायर को यहाँ पर लिख देते हैं, B स्क्वायर बराबर बाकी को इधर लिख देते हैं, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर।
लिख दिए हैं। तीसरा का समझिए, पी को यहाँ पर लिख देते हैं और ये समीकरण है तो हम बराबर अदला बदली कर सकते हैं, पूरा मान इधर लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीन फार्मूला यह निकलता है। अगर आप यह फार्मूला चाहते हैं पीडीएफ के रूप में तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर लिंक पर जब क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे एक पीडीएफ डाउनलोड होगा जो 8वां पार्ट का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, सभी फार्मूला उसमें आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। या फिर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो देखिए आपकी वीडियो पर एक फार्मूला आया होगा जो वह फार्मूला जो थोड़ा देर पहले समझाया था लिख करके साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा वाला, तो आपके वीडियो पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए आपको दिखाते हैं, यही वाला फार्मूला है, देख रहे हैं ना, इसमें भी साइन थीटा कॉस थीटा जो अभी समझाए थे लिखा हुआ था। तो यहाँ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और उसके बाद में पाइथागोरस वाला फार्मूला भी लिख सकते हैं, देखिए आपको दिखाते हैं, हाँ यही वाला है, इसका भी स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने अभी तक आपको जो भी इस वीडियो में बताए हैं वह बेसिक के तौर पर आपको फार्मूला याद करवाने के लिए बताए हुए हैं। यह वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 का बेसिक एक और बनेगा जो होता है एक और जो आप देखते होंगे, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, 45 का मान क्या होगा, 60 का मान क्या होता है, 90 डिग्री का मान क्या होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन वो भाग आपका 2 होगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और अपने पढ़ाई को भी अच्छा से करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, मैं आऊँगा फिर आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।